दुनिया में से 75% आबादी खत्म हो जाएगी। हाँ आगे बोल। नहीं पता। बता। ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए डेंजरस टू डेंजर है। पर 2028 में तो शुरुआत होनी है। पुणात्मा थोड़े से दिन की बात है। उन्होंने ये बोला था क्योंकि अभी जो चेंजेस आ रही हैं मैं उसके बारे में था, तो मैंने कहा गुरुजी ऑलरेडी प्रेडिक्शन ये कर गए हैं कि भजदे फिरोगे भज्जन था नहीं लबनी, मुट्ठी पर रह जाओगे। राइट। आपने उसमें ये बात कही थी कि साल भी नहीं बचा, 25% लोग पूरी दुनिया में बचेंगे। ठीक बात है। और ये वीडियो 8 महीने पहले की है, तब आपने कहा था 1 साल बचा है। यानी मैम आने वाले, मैं बहुत सीरियस बात पूछ रहा हूँ, ठीक बात है। आने वाले 4 महीने में आप कह रहे हो कि दुनिया में से 75% आबादी खत्म हो जाएगी। बट मैंने आने वाला साल नहीं बोला, उसको प्रेडिक्ट कर लीजिए। प्लीज बताओ। 2014 में मुझे मैसेज मिला था। आपको मिला था? बिल्कुल, मैं रिग्रेशन कर रही थी। उसके बाद क्या थोड़ा सा बताओगे? मैं बताती हूँ। उस टाइम ये मैसेज मिला था कि आने वाला टाइम अब हम पोस्टपोन नहीं करने वाले, उन्होंने मुझे ये कहा था। ये मैम उसी लड़के का आपने 2014 में किया था? जी। अच्छा, क्या हुआ फिर बताओ। अब हम ये पोस्टपोन नहीं करने वाले, ये रेनोवेशन जो हो रही है, मैं इसको रेनोवेशन बोलती हूँ, ये 2012 में शिफ्ट होनी थी। उनका वर्ड यही था, एग्जैक्ट ये वर्ड है। अब हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, द शिफ्ट इनटू 2028। तो मैंने सवाल कर दिया, मैं कहा 2012 में क्यों नहीं करी आपने? क्योंकि आप लोग तैयार नहीं थे। अब हम शिफ्ट नहीं करने वाले। मैम 2012 में ये जो डिस्ट्रक्शन होनी थी, इसके बारे में कब पता चला? ये जो 2014 में मुझे पता लगा, जब मैं इसका रिग्रेशन कर रही हूँ। नहीं तो 2014 में तो बाद में हुआ ना। हाँ, तो हमने सुना होगा, मैं अपनी लाइफ 2012 से प्रलय आ जानी है, बड़ा दुनिया, ये बड़ी करी उम्र थी। आप जो कभी पिछला रिकॉर्ड देखो सारा। राइट, मतलब ये पहले से आ रहा था कि 2012 में। मुझे ये बात पता नहीं, सुनी हुई थी हमने। अच्छा, आपको पता नहीं थी, गॉट इट। ठीक है ना। हाँ। प्रलय आनी सुनते थे हम भी कि 2012 तो हमने भी क्रॉस किया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग तैयार नहीं थे। हम लोग तैयार, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, हम लोग तैयार नहीं थे, इसका क्या मतलब? सुन लीजिए, अब पहली क्लास का बच्चा ये पूछेगा हम तैयार नहीं, तो मैं उसमें क्या बोलूंगी? दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। हम उस लेवल पे नहीं थे। हम देखा जाए तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, सिर्फ कॉकरोच, मेंढक बहुत बड़ी बात हो जाती है, चींटियां, हम लोग वो है उनके लिए। मैं सच बता रही हूं आपको। जब हमने कहा जिस प्लेनेट पे बैठे हैं, मेरी कन्वर्सेशन है बकायदा, उन्होंने मुझे डांटा जोर से, प्लेनेट नहीं है जहां तुम बैठी हो। उन्होंने मुझे ये कहा था। तो मैं क्या, और क्या है? तुम जानते हो यूनिवर्स के अंदर सबसे लोएस्ट एनर्जी है जहां तुम रह रही हो? उन्होंने मुझे ये कहा था सर 2014। यस, ये लोएस्ट एनर्जी है। और वाकई जब मैं एनालाइज किया, हम तो मृत्यु लोक में बैठे हैं। तो लोएस्ट तो मृत्यु लोक तो बात तो एक ही है। जो भी यहाँ आया है, कोई भी देवता जिसने भी बॉडी ली, डेथ हुई उनकी। अब उन्होंने कहा 2028। तब कोई मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री में कुछ नहीं आती, ना मैं उसमें हूं। आज अब देखो यूट्यूब खोल के तो भरे पड़े हैं सब 2028। बट 2028 में तो शुरुआत होनी है। आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ। मैम आपको तो एग्जैक्ट टाइम डेट भी पता होगी? पता है, बिल्कुल पता है। कुछ तो अंदाजा दे दो। अभी देखो 2028 मैंने पिछली अपने चैनल के माध्यम से, जो मेरा चैनल है आपको पता है उसका क्या नाम है, तो वहां मैंने बोला था कि मैंने परमिशन ली थी उनसे कि साल बता दो, तुम मंथ नहीं बताओगी। मैं कहा नहीं बताती मैं। ठीक बात है। अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, वो आए तो मैंने कहा मंथ अब बता के करोगी क्या? मैं क्या बड़ी गेम खेल रहे हो आप, तब का बताना नहीं है। कहते अब लोगों को दिख नहीं रहा। उन्होंने मुझे ये बात कही थी। बहुत सही, बहुत गहरी बात बोल गए। बहुत सही बात। जो हो रहा है मैम अभी देखो, अभी भी लोगों को नहीं दिख रहा, तो अभी तुम मंथ के बताने के वाली, अभी दिखता नहीं लोगों को क्या हो रहा है। गुस्से में थे उस दिन वो।
और कौन था जानते हो? सृष्टि का मालिक। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एक एक वर्ड सुनिए उसमें ध्यान से। वो कौन से ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं? हम कहाँ घूम रहे हैं? यहां सर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जंतरी पंतरी, आपके जो नंबर होते हैं सब फेल है इसके सामने। हमने कहा ये क्या हो रहा है? संत जी ने भविष्यवाणी की है। वैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, पर भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि 5,000 में ही कंप्लीट हो जाएगा। हम नहीं कह रहे, भविष्य मालिका का वक्तव्य है और श्रेष्ठ संतों की भविष्यवाणी है। तो आप शॉर्ट में अगर समझना चाहते तो इतना समझ लो, 2025, 2026, 2027 ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए डेंजरस टू डेंजर हैं। 2 से 3 साल हम लोगों पे हैं, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है बचेंगे कौन? जो भगवान का आश्रय ले लेंगे, जो उल्टे सीधे कर्मों से बच जाएंगे, वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। फिर क्या बताया है कि कलयुग बीतता 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे, उस समय ये मेरी बात सत्य होगी कि मैं 12वें पंथ में स्वयं आऊंगा, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्मा थोड़े से दिन की बात है, बुद्धिमान समाज है, अभी तक उनके पास ये ज्ञान पहुंचा नहीं है, और पहुंचने लग रहा है। परमात्मा तो दयालु है, घर घर टीवी लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इनमें चिप डलवा लो, सीडी बैठ कर देख लो, पुस्तक पढ़ लो, टीवी देख, कहीं ना कोई तो मार्ग से अपने बच्चों तक ये पहुंचा कर छोड़ेंगे। और जब उनको ये समझ में आवेंगे, हाय हाय, ऐसे आएंगे दौड़कर और सब एक हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा, सब यहां भी सुखी होंगे और सतलोक जाएंगे। जहाज भर भर कर भगवान आपको सतलोक छोड़ का होगा। दिखाते हैं कबीर सागर में एक और रहस्य है। जब परमात्मा ने उस समय कहा था 550 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले कि धर्मदास एक ऐसा समय आएगा जो 5505 वो मैं बता रहा हूँ, उस समय एक ऐसा समय आएगा जो मेरा हंस जाएगा। जो उसमें तो कहा परमात्मा ने कि हम ही जाएंगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के। और फिर बताया है देखना कि एक महापुरुष आएगा, यानी परमात्मा बार बार नो कहें, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूँ, कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, वही जो आपको अभी पहले दिखाया था, ये कबीर सागर है। और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है, और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से यहाँ से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहाँ से है 171 पृष्ठ से। सवसम वेद बोध, यहाँ लिखा है 5 सहस और 500, जब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा, तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा, और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, और सत्य नाम की साख गहें वो पावें पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग हो गए,
और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक, यानी सभी जितने जीव जहान सतनाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पावेंगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से, महापुरुष से। जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया कि जैसे सरित गण यानी नदियों का, नदियाँ, सरित गण माने नारी नारी नदी, और आप ही उस समुद्र में जाकर वेग धाय माने शीघ्रता से मिल जाती हैं फटाफट। ऐसे उस सत सुकृत यानी उस सच्चे पंथ के मध्य जो हम चलाएंगे, उसमें तिमी माने उसमें सब ऐसे ही समाये जैसे सरिता दरिया अपने आप समुद्र में स्पीड में जाकर मिल जाती, एक हो जाते हैं। ऐसे सत सुकृत के मध्य सब पंथ समाये, सब एक हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास, जो मैंने ये सवसम वेद में जो लिख दिया, जो वचन बोले हैं, ये जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक क्या होती है, जैसे हमारे पहले पुराने समय में हम छोटे छोटे थे जब यूँ कहा करते कि एक व्यापारी भैंस ले गया और पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बता रहा है, आगे तागे समय धर रहा है, पैसे नहीं दे रहा। तो इस प्रकार यहाँ वो बताया है कि यो मैंने जो ठीक दर रखी है ना, ठीक वो निर्धारित समय कर रखा है कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आएगा ना, तब तक तो ये मेरी बात ये सब संवेद में लिखी हुई निराधार महसूस होंगी जो कपटी लोगों को। लेकिन जब वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए ढूंढा पाटेगा। अब देखो, अब हम फिर आगे कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो यो सब संवेद निर्धार। कहते हैं तब तक तो मेरे द्वारा ये बात कहीगी सब संवेद वाली, ये गुप्त ज्ञान, सब संवेद माने गुप्त ज्ञान जो पहले भी अब भी कहा है। तो ये निराधार महसूस होगा जब लग पूर्ण होए नहीं ठीका, जो ठीक को तिथिवार यानी ठीक उस निर्धारित धरे हुए निर्धारित किए हुए समय की जो समय नहीं आएगा, तब तक तो मेरा यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। जब वो समय आ जाएगा ठीक का, जो है ठीक का दिन आवंत, युगंत लिखा आवंत, तो क्या होगा, सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी। और जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हों एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने, हिंदू नारे, मुसलमान अलग, सिख नारे, ईसाई अलग से और नरे धर्म बना दिए और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। ओए होए कि सभी के सभी सतलोक में चले जाएंगे सतनाम प्राप्ति करके इस दास से